अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। क्या पाकिस्तान में फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है? क्या पाकिस्तान ने फॉरेक्स ट्रेडिंग को बैन कर दिया है? क्या पाकिस्तान में रहते हुए आप फॉरेक्स के पेयर्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं? क्या पाकिस्तान में रहते हुए आप किसी भी इंटरनेशनल फॉरेक्स ब्रोकर के साथ काम कर सकते हैं? या पाकिस्तान का अपना कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है? अगर पाकिस्तान का अपना कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है तो फिर पाकिस्तान में ट्रेडिंग बैन क्यों है? इन सब सवालों के जवाबात आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में मिलेंगे। तो इन सब सवालों के जवाबात जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। शुरू करते हैं अपनी वीडियो को एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन, और आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूं ट्रेडर रियाज यूट्यूब चैनल पर, जो कि एक एजुकेशनल पर्पसेस चैनल है। यहां पर किसी किस्म की कोई ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं दी जाती और ना ही कोई फाइनेंशियल एडवाइस दी जाती है। आप लोग जो मुझसे मेरी लाइव स्ट्रीम पे, जो मैं हर वेंसडे को रात 7:30 बजे सर्दियों में और गर्मियों में रात 8 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आपके साथ इसी चैनल पर करता हूँ, उसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल जो मुझसे होता है वो ये होता है कि सर कोई अच्छा सा फॉरेक्स ब्रोकर बता दें जहां पर हम अपना अकाउंट ओपन कर सकें। तो मैं हमेशा आप लोगों को एक ही बात करता हूं कि आप लोग पाकिस्तान में रहते हुए इंटरनेशनल फॉरेक्स ब्रोकर्स के साथ काम नहीं कर सकते। तो आइए अपने इस जवाब को थोड़ा सा डिटेल में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इशू करदा एक सर्कुलर डिस्प्ले हो रहा है। इस सर्कुलर में क्लियरली मेंशन है कि ऑपरेशंस ऑफ इलीगल ऑफशोर फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस ट्रेडिंग यानी सीएफडी ट्रेडिंग जो हम नॉर्मली फॉरेक्स ब्रोकर्स के साथ किया करते हैं, ऐसी तमाम वेबसाइट्स, एप्स या प्लेटफॉर्म्स के साथ काम करना जो है वो पाकिस्तान में इलीगल है। किस तरह इलीगल है? इलीगल इस तरह से है, इसको अगर आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, आप स्टेट बैंक की वेबसाइट पे जाएंगे तो ये सर्कुलर आपको मिल भी जाएगा। इसमें एडवाइस किया गया है उन तमाम ऑथराइज्ड डीलर्स को जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ ऑथराइज हैं, चाहे वो बैंक्स हैं या और भी कोई प्राइवेट डीलर्स हैं जो फॉरेन एक्सचेंज का काम करते हैं, फिजिकली करेंसीज का काम करते हैं। उनको कहा गया है कि आप कस्टमर्स को इंटरटेन ना करें, ऐसे कस्टमर्स को इंटरटेन ना करें जो पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तान के सिटीजन होते हुए इंटरनेशनल फॉरेक्स ब्रोकर्स लाइक ऑक्टा एफएक्स या एक्सनेस वगैरह के साथ डॉलर्स में लेन देन करते हैं, तो वो डॉलर का लेन देन आप इंटरटेन ना करें। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, तो क्या हम एक्सनेस, ऑक्टा एफएक्स या दूसरी जितनी भी ट्रेडिंग की एप्स हैं पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल फॉरेक्स ब्रोकर्स के तहत काम करती हैं और यहाँ पर लीगली रजिस्टर्ड नहीं है पाकिस्तान में, क्या आप उनके साथ पाकिस्तान रुपीस में लेन देन करके और फिर कारोबार कर सकते हैं? तो देखें, इसके लिए भी मैं आप लोगों को बताता चलूं कि मेरे एक स्टूडेंट हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। उनके साथ पर्सनली ये वाकया पेश आया कि वो फॉरेन ब्रोकर के साथ काम करते थे, जब उनके अकाउंट में उस ब्रोकर से, हालांकि वो पी टू पी के जरिए पैसे आए यानी पाकिस्तानी रुपीस में उनके अकाउंट में पैसे आए, लेकिन फिर भी एफबीआर का नोटिस उनको आ गया कि जनाब ये रकम आपके पास कहाँ से आई है। तो इसके पीछे एक लॉन्ग स्टोरी है, मैं आपको शॉर्ट करके बता रहा हूँ कि अगर आप पी टू पी के जरिए काम करते हैं या अगर आप पाकिस्तानी रुपीस में लेन देन करके एक्सनेस, ऑक्टा या और किसी इंटरनेशनल फॉरेक्स ब्रोकर के साथ काम करते हैं, तो भी आप कटहरे में लाए जा सकते हैं। वैसे तो आप लोगों ने देखा है कि बहुत से लोग जो हैं वो ऑलरेडी एक्सनेस या ऑक्टा एफएक्स वगैरह में काम कर रहे हैं और उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी पेश नहीं आ रही है, लेकिन बुरे वक्त का पता थोड़ी होता है। एक चीज़ जब पाकिस्तान में बैन है तो आप लोगों को एहतियात करनी चाहिए। अब आप पाकिस्तान में रहते हुए फॉरेक्स ब्रोकर्स के साथ कैसे काम करेंगे, कैसे आप फॉरेक्स में ट्रेड करेंगे, यूरो डॉलर या आपका पसंदीदा गोल्ड का पेयर आप कैसे काम करेंगे, या मेरी तरह नेस्डेक में कैसे काम करेंगे, तो मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान में रहते हुए भी आप बिल्कुल लीगल तरीके से फॉरेक्स फॉरेक्स एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हैं। यूरो यूएसडी को बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, गोल्ड को बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, क्रूड ऑयल को बाय सेल कर सकते हैं, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, अपने पसंदीदा पेयर्स को आप यहाँ पर बाय सेल बड़ी आराम से कर सकते हैं। उसके लिए आपको पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज PMEX.com
पीके, जो कि पाकिस्तान की एक रेगुलेटेड एक्सचेंज है। इस एक्सचेंज के थ्रू आपको यहाँ पर अपने अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे। तो आप जितना मर्जी डिपॉजिट करें, जितना मर्जी विड्रॉल लें, किसी किस्म की कोई निटी ग्रिटी, कोई आपको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आपकी मर्जी, ये आप फैसला करें। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के सर्कुलर में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप पाकिस्तानी रुपीस में इंटरनेशनल फॉरेक्स ब्रोकर्स को अगर आप पैसे देते हैं तो वो लीगल है या इलीगल है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। लेकिन जाहिर है, मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अपने एक स्टूडेंट का बताया जो कि बजाते खुद एक लॉयर थे। उनके साथ पर्सनली बड़ी प्रॉब्लम पेश आई जब उनको एफबीआर ने नोटिस भेजा, फिर उनको बड़ी मुश्किल से वहां से उनकी जान छुटी। तो लिहाजा आप भी अपने आप को बचाने की कोशिश करें। आज आपके प्रॉफिट्स कम हैं, शायद आपके ऊपर एफबीआर की नज़र ना पड़े, लेकिन कल को एफबीआर की नज़र आपके ऊपर अगर पड़ गई, कोई प्रॉब्लम पेश आपको आ सकती है। तो लिहाजा पाकिस्तान में पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के नाम का एक लीगल इदारा मौजूद है, आप वहाँ पर ट्रेडिंग करें। अगर आपको वहाँ ट्रेडिंग करना पसंद नहीं है तो आजकल पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बड़ा शदीद बूम आया हुआ है, आप वहाँ पर ट्रेडिंग करें। लेकिन आपको पाकिस्तान में रहते हुए लीगल तरीके से अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है, और वो है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के रेगुलेटेड ब्रोकर्स कौन कौन से हैं। आप पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में अगर अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको किसी ना किसी एक ऐसे ब्रोकर का इंतखाब करना पड़ेगा जो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के साथ रेगुलेटेड हो। तो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाके आपको ये नेम ऑफ ब्रोकर्स देखें, लिखे हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एसीएम गोल्ड है, अमान कैपिटल है, ब्लिंक कैपिटल है, एनरिचर्स है, फ्लोरेट कमोडिटीज है और सो ऑन, एजी कैपिटल। ये सारे वो ब्रोकर्स हैं जो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के साथ रेगुलेटेड हैं। आप इनके साथ अपना अकाउंट खोलें, बिल्कुल पुरसुकून अकाउंट खोलें, आपको कोई नहीं पूछेगा, कोई एफबीआर नहीं पूछेगा, कोई एफआईए नहीं पूछेगा। जितने मर्जी आप डिपॉजिट करें, विड्रॉल करें, ये तमाम का तमाम लीगल प्रोसेस है, क्योंकि ये पाकिस्तान की मर्केंटाइल एक्सचेंज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है, सीसीपी से रजिस्टर्ड है। तो ओवरऑल कंक्लूसिवली मैं आपको ये कह सकता हूँ कि एज पर द सर्कुलर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो कि मैंने एक मरतबा फिर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया है, एज पर द सर्कुलर ऑफ पाकिस्तान किसी भी इंटरनेशनल फॉरेक्स ब्रोकर के साथ काम करना इलीगल है। पाकिस्तान में फॉरेक्स बैन नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल फॉरेक्स ब्रोकर के साथ काम करना इलीगल है। और इलीगल क्यों है? क्योंकि उन्होंने ये एडवाइजरी जारी की है अपने तमाम ऑथराइज्ड डीलर्स को कि आपने कस्टमर्स को एंटरटेन नहीं करना, उनके पाकिस्तानी रुपीस से डॉलर्स कन्वर्ट करके किसी भी फॉरेक्स इंटरनेशनल फॉरेक्स ब्रोकर को आपने कन्वर्ट करके डॉलर्स नहीं देने हैं। तो क्या पीकेआर टू पीकेआर ट्रांसफर हो सकता है? तो उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास एक प्रैक्टिकल केस मौजूद है। मेरे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर जो मेरे स्टूडेंट हैं उनके साथ ये प्रैक्टिकली ये वाकया हो चुका है। लिहाजा पीकेआर टू पीकेआर भी आपको अवॉइड करना चाहिए। और पाकिस्तान में फॉरेक्स बैन नहीं है अगर आप पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के साथ काम करते हैं। कुछ लोगों ने अपनी जुगाड़े लगाई हुई हैं। जुगाड़े क्या हैं कि वो क्या करते हैं कि वो यहाँ से दुबई चले जाते हैं। ये मैं आपको इंकरेज नहीं कर रहा, बट आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोग इसका अदर वे अराउंड क्या ढूंढते हैं कि वो यहाँ से दुबई चले जाते हैं, किसी भी और गल्फ कंट्री में जाते हैं, वहाँ अपनी कोई फ्रीलांसर अकाउंट ले लेते हैं, फ्रीलांसर वीज़ा ले लेते हैं, या अपनी कोई कंपनी रजिस्टर करवा के वो वहाँ रहना शुरू कर देते हैं, या वहाँ नहीं भी रहते। और वहाँ जाने के बाद वो वहाँ पर जब कंपनी रजिस्टर करते हैं, उनका बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है, और उसी बैंक अकाउंट और उसी आइडेंटिटी के थ्रू वो इंटरनेशनल फॉरेक्स ब्रोकर के साथ अपने अकाउंट ओपन करके और वहाँ पर ट्रेड करते हैं। तो अगर आपने ये तरीका यूज़ करना है तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। आप किसी पाकिस्तान से बाहर किसी ऐसे कंट्री में चले जाएं जहाँ पर फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो बैन नहीं है, इलीगल नहीं है। वहां पर आप जाकर अपने अकाउंट ओपन करें, वीज़ा लें और बैंक अकाउंट ओपन करें, और उन फॉरेक्स ब्रोकर्स के साथ अपने अकाउंट ओपन करें और आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ट्रेडिंग करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। आप पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करके पुरसुकून ट्रेडिंग कर सकते हैं। उम्मीद है मैंने आपके तमाम सवालों के जवाब दे दिए कि क्या पाकिस्तान में फॉरेक्स ट्रेडिंग बैन है। जी बिल्कुल बैन नहीं है अगर आप पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के साथ काम करते हैं तो। क्या पाकिस्तान में फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल है? जी बिल्कुल इलीगल नहीं है अगर आप पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के साथ काम करते हैं तो। लेकिन पाकिस्तान में इंटरनेशनल फॉरेक्स ब्रोकर्स के साथ काम करना बैन है, क्योंकि पाकिस्तान इनकरेज नहीं करता कि रुपीस को कन्वर्ट करके डॉलर्स किसी दूसरी कंपनीज को दिए जाएं।
मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप मुझसे लाइव सेशंस में आके ये क्वेश्चन नहीं करेंगे कि हमें कोई अच्छा सा फॉरेक्स ब्रोकर बताएं। आप पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की वेबसाइट पर जाएं, PMX और वहां पर आप जाकर उनके रेगुलेटेड ब्रोकर्स की लिस्ट भी देख सकते हैं और उनमें से किसी के साथ भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई और क्वेश्चन आ रहा है या आप किसी खास टॉपिक पे मुझसे कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके अपना टॉपिक मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपके टॉपिक पर जल्द अज जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं किसी नए क्वेश्चन के आंसर के साथ किसी नई वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। अल्लाह हाफिज़।